हेलो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको डिजिटल साइनेज सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और अपना कंटेंट रन करना है स्क्रीन्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने राइट साइड में पोर्टल खोला हुआ है जिस पोर्टल से हम स्क्रीन को कंटेंट को कंट्रोल करेंगे, और लेफ्ट साइड में हमारी एक डमी स्क्रीन है जो हम यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आपको डेमो दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप है कि आपको अगर स्क्रीन क्रिएटेड नहीं है या ऑनलाइन नहीं है या क्रिएटेड नहीं है तो आपको यहाँ पर न्यू स्क्रीन क्रिएट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर OTP डालना है जो स्क्रीन पर आ रहा है। और जैसे ही आपने स्क्रीन को क्रिएट किया तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन का स्टेटस और स्क्रीन का पूरा डिटेल आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपकी जो स्क्रीन है वो एक्टिवेट होने के बाद कुछ इस तरह आपको स्क्रीन इज लाइव करके वेटिंग फॉर कंटेंट का स्क्रीन आएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन्स में जाना है, और स्क्रीन्स में जाने के बाद आपको वो सारी स्क्रीन दिखाएगा जो आपकी ऑनलाइन है। तो यहाँ पर आपकी ऑफिस की एक स्क्रीन और बाकी कुछ स्क्रीन यहाँ पर ऑनलाइन है। तो इसके बाद हम जाएंगे स्क्रीन के एक्शन बटन के अंदर और जानेंगे स्क्रीन के अंदर क्या है। तो स्क्रीन के एक्शन बटन में हम जाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर हम, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी वो कौन सी प्लेलिस्ट हैं जो आपको स्क्रीन को असाइन करनी है और आप रन करना चाहते हैं। और इसके राइट साइड में आपको दिखाई देगा शेड्यूल्स की डिटेल, जो आपने अगर कोई शेड्यूल रन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर आपको जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो आपको ऑन कर लेना है एनालिटिक्स को, अगर आप कंटेंट रिपोर्टिंग को देखना चाहते हैं और एक एक प्लेबैक की रिपोर्टिंग को काउंट करना चाहते हैं। और इसे हम ऑन कर देंगे, और हम यहाँ पर ऑन कर देंगे ऑटो स्टार्टेड बूट ऑप्शन को। इससे क्या होता है कि जो साइनेज में हमारा डिजिटल साइनेज डिप्लॉयमेंट रहता है उसमें हम ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे डिवाइस पावर ऑन या ऑन ऑफ होता है। और इसके बाद हम कीप ऑन टॉप भी ऑन कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। हमारी ऐप स्क्रीन पे ही लॉन्च हो जाती है जैसे ही कोई इसे एग्जिट करता है 30-40 सेकंड्स के बाद। और यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉट इंडिकेटर्स जिसको आप ऑन कर लेंगे, जिसको ऑन करने से आपको स्क्रीन के इंटरनेट कनेक्शन और प्रोग्रेस बार के डाउनलोड प्रोग्रेस के बारे में स्क्रीन के ऊपर एक कुछ डॉट से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। और आप यहाँ पर कुछ स्क्रीन की लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं और साथ में डिवाइस के पासवर्ड्स को सेट कर सकते हैं जिसको हम अभी के लिए ऑफ रखेंगे और स्क्रीन को असाइन करेंगे। तो जैसे ही हम स्क्रीन को असाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो कंटेंट है वो पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पर हमें हमें वो डिस्प्ले पे रेड डॉट्स दिखाई देंगे। रेड डॉट्स का मतलब है कि आपने कोई प्लेलिस्ट अभी असाइन नहीं करी है डिस्प्ले पे, जो कि उसके लिए वेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे और कोई प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए पूरा प्रोसेस जो आपको बताना है यूज़ करना है वो रहेगा। इसी के साथ में अगर आप स्क्रीन के साइड वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे और स्क्रीन की ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी जिन सेटिंग्स को आपको जान लेना है। तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पुश करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पर सेव करने पर इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जो भी आपने सेटिंग्स डिप्लॉय की हैं यहाँ से वो आपकी स्क्रीन पर लाइव डिप्लॉय होती जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन्हें ग्रांट कर सकते हैं, परमिशंस दे सकते हैं और अपनी स्क्रीन्स को अलाउ कर सकते हैं जो भी परमिशंस है उसके साथ। और साथ में आपको यहाँ पर पूरी परमिशन अलाउ हो जाएगी जिसमें आपकी पूरी परमिशंस आपको हेल्प करेगी आगे के फीचर्स को यूज़ करने के लिए। आप इसे, ये अभी ऑप्शनल है तो आप इसे यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें ये आपके ऊपर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर डिवाइस की कुछ सेटिंग्स को देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से फिर आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं चेंज डिफ़ॉल्ट होम ऐप और डेट एंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम। अगर आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर सही नहीं आ रहा है इसमें स्क्रीन पर तो वो सही करेक्ट डेट एंड टाइम हो जाए। और यहाँ पर हमारे पास है डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू सर्वर, इसका स्टेटस, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमारा जो स्क्रीन है वो सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं है रियल टाइम के लिए। तो अगर आपको ऐप को एग्जिट करना है और आपको बाकी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ पर डिवाइस की वॉल्यूम रिमोटली सेट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर करेंगे वही स्क्रीन पर हमारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अभी के लिए हम इसे बंद कर देते हैं वॉल्यूम को, और बाकी कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर ऐप को एग्जिट करना है तो आप बैक बैक प्रेस करेंगे माउस से या रिमोट से, और आपके पास यहाँ पर जो बैक ऑप्शन आएगा वहाँ से आप ऐप को एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट द ऐप पे क्लिक करके, और आपकी ऐप एग्जिट हो जाएगी। आपको ऐप ऑटो लॉन्च कर देना है और आगे का प्रोसेस यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो हम मीडिया फाइल्स के लिए जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और आपको कुछ नई फाइल्स अपलोड करने के लिए जाना होगा अपलोड मीडिया पे, और इस सेक्शन पे क्लिक करके अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करना होगा जो फाइल्स आप रन करना चाहते हैं डिस्प्ले पर। तो हमने ये 3 फाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और अपलोड करने के लिए प्रोसीड में डाला।
तो यहाँ पर हमारी जो फाइल्स हैं वो एक एक करके अपलोड हो रही हैं और हमें यहाँ पर लाइव उन फाइल्स की जो थंबनेल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आप इन फाइल्स को रन करके भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये फाइल्स किस क्वालिटी में आ रही है। इसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर और क्रिएट करनी है एक प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंटेंट अपलोड करना है और पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्री डिफाइंड जो प्री मेड प्लेलिस्ट है जो आपने पहले से बना रखी होंगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे एडिट का स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एडिटिंग कर सकते हैं जो स्क्रीन पे डिप्लॉयड प्लेलिस्ट हैं उनको ऑलरेडी वाली। तो यहाँ पर आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू प्ले और यहाँ पर आप जैसे ही एडिटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक पैनल ओपन होगा जिसमें टॉप पर ऑप्शंस आएंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कस्टम। तो वर्टिकल के लिए आपको यहाँ पर जाना है, वर्टिकल पे क्लिक करना है। तो वर्टिकल स्क्रीन्स के लिए आपको ये वर्टिकल ओरिएंटेशन विजुअलाइजेशन मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर कर सकते हैं और एक कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन में यहाँ पर आप अपनी हाइट और विड्थ, एक कस्टमाइज हाइट और विड्थ विजुअलाइज करने के लिए कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद आपका जो कंटेंट है वो एक स्क्वायर शेप में आ गया बिकॉज आपने 1080p बाई 1080p एक स्क्वायर फॉर्म को सेटअप किया है। तो अभी के लिए हम इसे करेंगे वर्टिकल और वर्टिकल में हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं वर्टिकल स्क्रीन जो हमारी स्क्रीन पर डिप्लॉय होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपना कंटेंट लेफ्ट साइड में दिखाई देगा जो आपने अपलोड किया हुआ है और यहाँ से आप अगर इजी एडिटर से कुछ फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपलोड वाले आइकन पर क्लिक करके यहीं पे लाइव फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और ये वीडियो जो हमने अपलोड की है वो लाइव आपकी गैलरी के अंदर आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर फाइल्स अपलोड कर चुके होंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है उस फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंटेंट में रन करने के लिए लेआउट में लेके आना। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं लेआउट क्या है। सो लेआउट आपका यहाँ पर ये जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसे हम लेआउट यहाँ पर कॉल करेंगे। लेआउट आप कितने भी यहाँ पर बना सकते हैं, मल्टीपल लेआउट्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। बस स्टार्टिंग के लिए हम एक लेआउट रखेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए और अपनी जो मीडिया फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर में लेआउट पे रखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं जोन के। जैसे ही हम जो भी फाइल यहाँ पर या जो भी एरिया हम यहाँ पर रन करना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज जोन। तो यहाँ पर आप जोन की सेटिंग्स देख सकते हैं। आप पर्टिकुलर जोन को म्यूट कर सकते हैं या उसका कंटेंट फिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको फुल स्क्रीन पे स्ट्रेच करवाएंगे और फुल स्क्रीन पे स्ट्रेच करने के बाद ये हमारा कंटेंट मैनुअली भी हम इसे कर सकते हैं और इसे एज टू एज कवर कर सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके बाद हम अगर कहीं पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेआउट की सेटिंग्स ओपन होकर आएंगी। लेआउट सेटिंग्स में आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं और नेम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जैसे ही इस पर सिलेक्ट किया तो आप इसका नेम हमारे आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये कर लिया उसके बाद आप अपनी एक पर्टिकुलर फाइल को रन कर सकते हैं सीक्वेंस इस लेआउट के अंदर। तो आपको अगर लेआउट के बाद एक फाइल, अभी हमने यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट की है, एक फाइल के बाद आपको पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जोन में एक और फाइल रन करनी हो सकती है। तो जिसके लिए आप क्लिक करेंगे इसके पर्टिकुलर जोन में जहाँ पर आपको मल्टीपल फाइल्स रन करनी है एक के बाद एक। और आप यहाँ पर पहला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि है आप यहाँ पर एक सीक्वेंस और बना सकते हैं जो कि आप एक ऑप्शन यहाँ पर है क्विकली करने के लिए एक आप लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपको पहली फाइल दिखाई देगी जो आपकी यहाँ पर अपलोड की है और इसके बाद आप अपनी नई फाइल्स को जोन सेटिंग्स के अंदर सेंटर बटन पर क्लिक करके नई फाइल्स को लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिसमें फिर आप इसे एक के बाद एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो फाइल है यहाँ पर एक के बाद एक इस लेआउट के अंदर रन होंगी और आप चूज़ कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर लूप को रन कर सकते हैं, सीक्वेंस को रन कर सकते हैं। अगर आप बेस लेआउट पे रखते हैं मतलब आप एक ही लेआउट अगर रखते हैं तो आपका ये लेआउट सारा दिन लूप में रहेगा। तो मेनली जो 90% केसेस में आपको फुल स्क्रीन में और आपको सिंगल लेआउट ही रखना है। और आपको अगर कुछ कंटेंट मल्टीपल ऐड करना है तो आप यहाँ पर जोन के अंदर सीक्वेंस के अंदर जो कंटेंट रहेगा अपनी फाइल्स की लिस्ट जोन के अंदर रन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे यहाँ पर आप इसे एज अ ड्राफ्ट सेव भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पब्लिश के लिए प्रोसीड करते हैं और जो स्क्रीन हमें हमें यहाँ पर चलाना है, जिस स्क्रीन पे ये पब्लिश करना है इस प्लेलिस्ट को, वो हम चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं इसे बाय स्क्रीन्स। सो वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल स्क्रीन्स एट वंस एंड वी कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक स्क्रीन्स दैट वी वांट टू टारगेट। और यहाँ पर हम जैसे ही उस पर्टिकुलर स्क्रीन को टारगेट करेंगे तो यहाँ पर हम साथ में ग्रुप भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हमारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर तो हम सारे ग्रुप्स पे कंटेंट रन करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप्स पे हम रन कर सकते हैं। और
हम यहाँ पर कर सकते हैं प्लेलिस्ट सिलेक्ट, तो हम जो भी प्लेलिस्ट है उसको रिप्लेस करने का भी प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और हम चाहेंगे यहाँ पर कि अभी डायरेक्ट सिंगल प्लेलिस्ट हम रन कर दें स्क्रीन पे, तो इस लाइव न्यू डेमो स्क्रीन जो हमने जस्ट कनेक्ट की तो वहाँ पर, और हम इसे डायरेक्ट जाएंगे पब्लिश अभी के लिए, जो डायरेक्ट स्क्रीन पे लाइव स्क्रीन पे रन करने के लिए, और हम करेंगे पब्लिश कंटिन्यू। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंटेंट को पब्लिश कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स हमें यहाँ पर डाउनलोड होती हुई नज़र आ रही हैं, और कुछ फाइल्स यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगी तो हमें उसकी प्रोग्रेस लाइव दिखने लगेगी। इस डॉट का मतलब है कि कुछ फाइल्स अभी डाउनलोड हो रही हैं। सो वो डाउनलोड होने के बाद ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होने के बाद 8 सेकेंड्स के बाद ये हाइड हो जाएगा, मीन्स दैट ऑल द फाइल्स आर डाउनलोडेड ऑन द डिवाइस। तो आपको बाकी सब कंटेंट ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, और आप अपना कंटेंट को रन कर सकते हैं लूप में 1 बाय 1, जैसे आपने इमेजेस को सेट किया था या कंटेंट को सेट किया था। इसमें आप बैक प्रेस करने के बाद यहाँ पर और फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, और अपने सीक्वेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी अपने फीचर के हिसाब से, और पुरानी फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, और पुरानी फाइल्स को यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, और उनकी ड्यूरेशन को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज और चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमें इसे पब्लिश करना है तो हम अगेन पब्लिश करेंगे, और दिस टाइम ऑल द स्क्रीन्स जिन पे ऑलरेडी आपने वो प्लेलिस्ट रन कर रखी है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। आपको दोबारा कुछ नहीं करना होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट 1 क्लिक पे आप पब्लिश कर सकेंगे प्रोसीड करने के बाद, सिलेक्ट स्क्रीन पेज के बाद, और ये आपकी जो नई स्क्रीन पे कंटेंट आपने जो रन किया है वो डिप्लॉय हो जाएगा, और आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अभी हमें इस फुल स्क्रीन को चाहते हैं कि मल्टीपल जोन्स में या मल्टीपल पार्टीशंस में रन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर हम कुछ एरिया सिलेक्ट करके अपना कंटेंट को एक और फाइल यहाँ पर रन करना चाहेंगे स्पेसिफिक लूप में, तो हम यहाँ पर एक मीडिया उठाकर रख सकते हैं, और उस मीडिया को उसके एरिया के हिसाब से, जोन के हिसाब से सिलेक्ट करा सकते हैं। ये करने के बाद हमारा जो कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इस जोन की प्रॉपर्टीज़ में आपने रन किया हुआ है कुछ लूप फोटोज़ का, और बाकी आप अगली फाइल्स में आप यहाँ पर रन कर सकते हैं अपनी एक फाइल, एक वीडियो। आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स में, या आप सिंगल फाइल भी लूप में कर सकते हैं। सो अब अगर हम इसे सेव करते हैं या पब्लिश करते हैं, सेव करने पे आपका ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा उन स्क्रीन्स के लिए जिन स्क्रीन्स पे ऑलरेडी आपने ये कंटेंट रन कर दिया है, और पब्लिश करने के बाद के लिए आपको उन सब स्क्रीन्स पे जाना होगा जिन स्क्रीन्स पे आपका ये कंटेंट आप रन करना चाहते हैं या कुछ नई स्क्रीन्स को ऐड करना चाहते हैं। तो मेन आपको पब्लिश पर ध्यान देना है, पब्लिश आपको करते रहना है, और आपको जो कंटेंट है वो लाइव पब्लिश हो जाएगा जो भी स्क्रीन्स पे आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसके बाद आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर सीक्वेंसेस का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। या तो आपको सीक्वेंस या एक लिस्ट स्लाइड शो बनाने के लिए जोन में आप यहाँ पर डायरेक्ट 1 बाय 1 फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को रीयूज़ करने के लिए, रीयूजेबिलिटी के लिए आप आप अभी डायरेक्टली 1 बाय 1 एक एक फाइल अपलोड करके प्लेलिस्ट बनाकर और पब्लिश पर प्रोसीड कर सकते हैं, और ये आपका पब्लिश स्टार्ट हो जाएगा, और आपका नया जो कंटेंट है वो यहाँ डाउनलोड होता हुआ आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। तो जैसे ही आपको यहाँ पर प्रोसीड हो गया है, इसके बाद आप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्वेंसेस में आप कुछ पर्टिकुलर लूप्स को प्री डिफाइन करके रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और फिर उसे रीयूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक सीक्वेंस पर जाकर सीक्वेंस एरिया को सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं, तो जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स को एक के बाद एक रन करने का फ्लो प्रोसेस सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कुछ फाइल्स को या वीडियोस को एक के बाद एक रन करने का प्रोसेस सेटअप कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं इमेजेस, वीडियोस, और यहाँ पर हम उसे सेव कर रहे हैं। तो वीडियो की जितनी लेंथ होगी आप उसे उसके हिसाब से लूप में रन कर सकते हैं, और आप इस लेआउट को एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर लेआउट को कॉपी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं इस आइकन से, और उसको एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंड करना है उसका यूजेज, तो आप अपना पुराना कंटेंट अगर डिलीट करना है, आपको कोई जोन हटाना है, तो आप इस जोन पर क्लिक करके डिलीट आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, और आपका जो कंटेंट का जोन है वो क्लीन होता जाएगा या डिलीट होता जाएगा। तो आप यहाँ पर एक लेआउट सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। और अभी हम इस लेआउट का नाम चेंज करने के लिए हमें एक बार इसमें अपना कुछ कंटेंट ड्रॉप करेंगे और इसे फुल स्क्रीन स्ट्रेच करेंगे, तो ये इसका जो कंटेंट है वो फुल स्क्रीन में आ गया है। इसके बाद आप इसके जोन्स, इसके जो लेआउट है उसका नेम चेंज करके यहाँ पर रख सकते हैं वर्टिकल वीडियोस, और आप उसकी ड्यूरेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
तो इसके बाद यहाँ पर 45 सेकंड्स के लिए आपका ये जो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन फैच हो गया है, जो स्क्रीन से फैच हुआ है, जो आपके कंटेंट की लेंथ है उससे, और ये आपका बाकी लेआउट का जो लेंथ है वो यहाँ पर फैच हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो 10 सेकंड्स के लिए भी उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और 10 सेकंड्स में मल्टीपल लेआउट्स को रन कर सकते हैं, एक के बाद एक स्टिचिंग कर सकते हैं लेआउट्स की। तो अगर आप इसे पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आप 10 सेकंड्स के लिए 2 पार्टीशंस में रन करेंगे कंटेंट को, और बाकी नेक्स्ट 10 सेकंड्स के लिए आप लूप में रन करेंगे फुल स्क्रीन वीडियो। तो ये आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं और आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले पे आता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट 90% केसेस में आपको यहाँ पर सिंगल लेआउट ही सूटेबल रहेगा, क्योंकि आप सिंगल लेआउट में ही कंटेंट को रन करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं इस स्क्रीन को या इस लेआउट को, और उस लेआउट पे एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो लेआउट आपके पास ऑलरेडी है। आप इसमें ओवरले इमेज भी डाल सकते हैं अगर आपको कुछ ओवरले इमेज अपलोड करना है। तो एग्जांपल के लिए हम कुछ ओवरले उठा लेते हैं यहाँ से, जो आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एक लोगो, और उस लोगो को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं एक ओवरले में, जो आपके कंटेंट के ओवरले में रन करेगा आपकी ब्रांडिंग के साथ। तो वो भी आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कर देना होगा इसे फिट कंटेंट ऑफ, ताकि आपका जो लोगो की एस्पेक्ट रेशो है वो डिस्टोर्ट ना हो। तो डिस्टोर्ट ना होने के लिए आपने इसे कर दिया है ऑफ, और आपने सेटअप कर दिया अपने लोगो को। यहाँ पर जैसे ही आपने ये सेव किया तो या पब्लिश के लिए आप प्रोसीड करेंगे और पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो लोगो है वो स्क्रीन के टॉप पे रेंडर होके आएगा, जो कि आप अपने कंटेंट में ओवरले में रन कर सकते हैं। तो आपकी जो कंटेंट की ब्रांडिंग है आप उस पर भी बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपने जो लेआउट एडिटर है उसको एग्जिट करना है तो आपको यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना होगा, या फिर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको लीव साइट का ऑप्शन आएगा, तो आपको लीव करना है। तो आपका ये जो होम होम पेज है, आपका जो लैंडिंग पेज है, उसके अंदर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपकी स्क्रीन्स हैं, और जो सारी स्क्रीन्स यहाँ पे आपकी काम करेंगी। तो इसी के साथ आप व्यू में जाकर एडिटिंग कर सकते हैं और अपना जो पूरा प्रोसेस है देख सकते हैं कि आपकी कौन सी प्लेलिस्ट आपने यहाँ पर असाइन की हुई है स्क्रीन को, और पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।